मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए होंगे कि पोर्न एडिक्शन को ऐसे छोड़ना है, पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए ये रूटीन होनी चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए, ऐसे आपको हीलिंग करनी चाहिए, अपने पुराने पैटर्न्स को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपना मतलब मैं पूरा चैनल ही जो है इन्हीं टाइप की वीडियोस पे बेस्ड है। एंड चूंकि मेरा पर्पस भी यही है कि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊं एंड लोगों को हेल्प करूं इस एडिक्शन से बाहर आने। बट आज का जो वीडियोस है ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मेरे अलग अलग प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं एंड अब वो मतलब पोर्न एडिक्शन को छोड़ रहे हैं। तो लोगों के पास एक हमेशा से एक डाउट होता है कि यार पोर्न एडिक्शन के बाद मेरी जिंदगी क्या हो। लाइक जैसा कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे लाइक प्रोग्राम्स में आओगे तो विद इन 90 डेज यू विल बिकम फ्री। मैं इस एडिक्शन से बाहर आने की बात नहीं करता हूँ। यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस, यू विल गेन दैट लाइक सिस्टम जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार इस एडिक्शन से बाहर आना पॉसिबल है। लाइक जो अभी डाउट है कि यहाँ पे होप है या नहीं है, कैसे होगा ये, तो वो जैसे आप रिबूट सिस्टम को फॉलो करते हो जो कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे भी बता रखा है, तो यू विल गेट दोस कॉन्फिडेंस। बट बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि यार उसके बाद क्या आएगा, लाइक आफ्टर लाइक बीटिंग दिस एडिक्शन, ये पोर्न से बाहर आने के बाद क्या होगा। एंड बहुत बार लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि आगे आने वाली चीजें क्या हैं, देन दे गेट अ लॉट ऑफ रिलैप्स। तो उसी पर्टिकुलर चीजों को मैं इस पूरे के पूरे वीडियोस में समझाने वाला हूँ कि क्या क्या आगे आफ्टर क्विटिंग दिस एडिक्शन क्या क्या चीजें आप लाइक फील करने वाले को फेस करने वाला। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अर्ली स्टेज को पार कर चुके हैं, मिडिल स्टेज को पार कर चुके हैं एंड दे आर इन द लेट स्टेज या मेंटेनेंस स्टेज पे हैं एंड उनके सामने अभी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस या सिनेरियोज आ जाता है जिसको लेके वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं या उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है, तो दे गेट रिलैप्स। तो जो पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के बाद जो आपका सबसे पहला जो पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के आपको पोर्न एडिक्शन पे कंट्रोल पाने के बाद जो सबसे पहली दिक्कत आपको आएगी वो होगी सोशल एंजाइटी। या बिलीव मी और नॉट, पिछले कई सालों से आप एडिक्टेड हो एंड यू डोंट नो हाउ टू लिव इन सोसाइटी। आप भूल चुके हो कि सोसाइटी में कैसे जिया जाता है, लोग कैसे बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं। एंड अब जब आप इस एडिक्शन से बाहर आ रहे हो, जब भी आप किसी ग्रुप में बैठोगे, कहीं भी आप फिट होना चाहोगी, यू विल स्ट्रगल टू फिट। आप फिट नहीं हो पाओगे, आपको लगेगा कि यार मैं कोई एलियन हूँ, मैं कहाँ से आ गया हूँ यहाँ पे, मैं तो इन लोगों की बातों को मैच नहीं कर पाऊँ, मैं वाइब नहीं मैच कर पा रहा हूँ। एंड कभी कभी क्या होता है कि मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ही टेम्पटिंग चीजें हैं एंड यहाँ पे तो मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ, आउटकास्ट सा मेरे को फील हो रहा है। तो मैं जैसे जीवन जीता था एलोन लोन वॉरियर वाला फकडअप वाला, वही मैं जीवन जाके जीऊं एंड लोग इस लाइक चीज को कोप नहीं कर पाते एंड दे गेन अ लॉट ऑफ रिलैप्सेस। उनको क्लैरिटी नहीं होती कि कैसे लाइक हमें सोसाइटी में एंगेज होना है, कैसे सोशल सिचुएशंस को हमें वो करना है एंड दे गेट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन एंड इवन कई बार जो रिलैप्सेस का कारण होता है वो सोशल एंजाइटी होता है। तो अगर आपको इस एडिक्शन से कंप्लीटली बाहर आना है तो आपको अपने आप को डेलिबरेटली जानबूझकर सोशल सिचुएशंस में डालने हैं, लोगों से रिलेशंस बनाना है एंड उनमें सीखना है कि हाउ टू बिल्ड दैट रिलेशन। इनिशियली आपको घंटा नहीं पता होगा कि कैसे रिलेशन बनाया जाता है, आप हर बार एलियन फील करोगे, आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मेरे को जाना भी नहीं चाहिए, लिटरली मैं बता रहा हूँ। बट उसके बाद भी हमें वहां पे करना है बिकॉज हमें एक्चुअल नॉर्मल लाइफ अगर जीनी है तो वो चीजें करनी। इसके अलावा जब भी आप पोर्न एडिक्शन पे कंट्रोल पाओगे तो आपको जो दूसरी सबसे बड़ी चीज आएगी वो होगी एंजाइटी एंड फियर। आपको अननोन एंजाइटी होगा, लाइक बहुत छोटी छोटी चीजों की एंजाइटी होगी। सपोज दैट आपके लाइफ में पहले लाइक जब भी कोई भी दिक्कत होती थी आप पोर्न एंड अदर चीजों से कोप कर लेते थे, बट अभी क्या होगा कि यू डोंट हैव दोस टूल्स। लाइक आप पोर्न तो नहीं यूज कर सकते हो बट छोटी सी छोटी चीजें भी आपके लाइफ में एंजाइटी क्रिएट कर सकती है। सपोज दैट का लाइक चेंज आपकी लाइफ में कुछ आप मेक कर रहे हो एंड वुड लाइक सपोज दैट यू आर स्विचिंग योर जॉब को स्विच करा, नए जगह पे फिट नहीं हो पा रहा है एंड उस चीज की एंजाइटी आपको खा सकती है। तो एंजाइटी बहुत ज्यादा होगा एंड कभी कभी आप अगर बैठे भी रहोगे ना तो आपको अननोन फियर जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है बट आपको लग रहा है कि मैं किसी न किसी चीज से डर रहा हूँ, किसी न किसी चीज को लेकर मैं एंसियस हूँ, बट वो चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होगे, ये चीज आपके साथ होगी। इसके अलावा बहुत ऐसे सारे लाइक स्ट्रेंज इमोशंस आप इस पूरे जर्नी में फील करोगे। लाइक सोचोगे कि यार कभी मैं खुश हूँ कभी दुखी हूँ, मतलब वो इमोशन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक्चुअली जब तक हम एडिक्टेड होते हैं उस एडिक्शन के पूरे पीरियड में हमने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया होता है एंड अब जैसे ही आप इस एडिक्शन से बाहर आ रहे हो तो जितने भी इमोशंस को आपने दबा के रखा हुआ है वो सारे के सारे इमोशंस सरफेस पे आना स्टार्ट हो एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, ये होना भी चाहिए बिकॉज व्हेन एवर यू आर यू स्टार्टिंग योर हीलिंग, जब आप अपने लाइक हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हो तो अपने जो भी पुराने इमोशंस हैं, दबे हुए हैं, जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं वो आने चाहिए एंड तभी जाके आपकी कंप्लीट रिकवरी होती है। तो दैट्स व्हाई कभी कभी आपको एंग्री, कभी कभी गुस्सा, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी, कभी कभी लग रहा है कि मैं साथ में आ
आसमान पे हूँ एंड कभी एकदम डीप डाउन फील हो रहा है। तो इस इमोशंस को भी आपको झेलना होगा एंड इसको डील करना होगा। अलॉन्ग विद दैट अगर एक और चीज की मैं बात करूँ वो होता है फीलिंग ऑफ ऑकवर्डनेस। बहुत बार आपको बहुत अजीब सा फील होगा। अगेन जो मैंने पहला बताया कि सोशल एंजाइटी में आपको लगेगा कि मैं कहाँ से आउटकास्ट यहाँ पे आ गया हूँ। सो उसी से रिलेटेड है कि आपको अपने लाइफ में लगेगा कि मतलब यू फील अ लॉस्ट, कि मैं कहीं खो गया, मतलब वो आई एम, यू स्टार्ट क्वेश्चन कि मेरी रियलिटी क्या है, मैं एक्चुअल में कौन हूँ एंड मैं हूँ कौन। यू विल फील लाइक आप अपनी पर्सनालिटी नहीं डिफाइन कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं किस टाइप का बंदा। यू लॉस्ट योर सेल्फ इमेज एंड ये होना बहुत जरूरी भी है। बिकॉज एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम किसी भी टाइप के एडिक्शन में होते हैं तो वहां पे एडिक्शन है अपनी पर्सनालिटी को तुम टोटली खत्म कर चुके हो। तो जब आप इस एडिक्शन को छोड़ते हो, यानी कि ये पुरानी पर्सनालिटी जो कि एडिक्टेड वाली पर्सनालिटी है, उसको जब आप छोड़ रहे हो तो नई पर्सनालिटी ऑलरेडी आपने डिफाइन नहीं कर रहा हुआ है, ऑलरेडी आपने बनाया नहीं है उसको, तो अभी करंट क्रिएट कर रहे हो। तो कुछ टाइम के लिए जीवन में एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आपको लॉस्ट यानी कि खोया खोया सा लगेगा कि फक मैं हु द फक आई एम, और मैं हूँ कौन, जी क्या है मेरे साथ, हो क्या है। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग बट ये होता है एंड दिस इज द साइन कि अभी आप अपने सेल्फ इमेज, अपनी पर्सनालिटी, इन सारी चीजों पे काम करना बचाओ। तो दैट्स व्हाई आई से कि यार एडिक्शन से बाहर आना बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि कोई भी अपना लाइक जो भी अगर नो फैप फॉलो कर रहा है, अपने वगैरह फॉलो कर रहा है, तो देर हो वो 1 महीने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इवन साल भर के लिए वो इस पोर्न से, मास्टरबेशन से या कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर से तो बाहर आ सकते हैं। बट अगेन वो बार बार उन्हीं चीजों में क्यों चले जाते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल, बिकॉज वो एक नई लाइफस्टाइल नहीं क्रिएट करते, एक नई पर्सनालिटी नहीं क्रिएट करते एंड जो ये प्रॉब्लम्स उनके साथ आती हैं जैसे सोशल एंजाइटी या लाइक जो आफ्टर पोर्न जो इफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से अगेन उनका रिलैप्स होता है, उसको भी वो एज अ फेलियर एंड एक रिलैप्स लेते हैं। उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि यार ये रिलैप्स मेरा क्यों हुआ है। If you are getting a lot of relapse with your social anxiety, your feeling of lost, इन सारी चीजों के बारे में, तो आपको वहां पे उन सारी चीजों को सॉल्व करना है, ना कि आपको एज अ फेलियर मैं तो जीरो पे आ गया टाइप का। सो दिस इज द वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि ऑलरेडी इस एडिक्शन से फाइट कर रहे हैं एंड जिन्होंने इस फाइट को विन भी करा है एंड दे आर फॉलोइंग द रिमोट सिस्टम एंड दे आर फॉलोइंग मी। एंड अभी तक अगर आप मेरे रिमोट सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हो एंड अभी तक मेरे किसी भी ग्रुप पे नहीं हो, तो देयर इज अ फ्री इंटीग्रेटेड रिमोट कम्युनिटी। ज्वाइन दैट कम्युनिटी। आई विल कीप शेयरिंग a lot of challenges, a lot of guidance over there, and if you can afford, check your eligibility for my implementation program, and if you can do one-on-one session with me, I'm over for it. Thank you so much.